ये केवल कथा मात्र नहीं है। इस कथा में पग पग पर तत्व की चर्चा, भगवान की चर्चा, कल्याण के साधन का निरूपण, धर्म अधर्म का निरूपण, उचित अनुचित का निर्णय, परतत्व का निर्णय, इन्हीं सभी विषयों का समन्वित रूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये केवल किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ये कोई ऐसी कहानी वहानी नहीं, ये तो तत्वबोध है। कथा केवल माध्यम है, विभिन्न चरित्रों के माध्यम से तत्व का बोध है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये बात अलग है कि आज के समय में श्रीमद् भागवत महापुराण को, इस कथा को लोगों ने मजाक बना दिया। क्या क्या हो रहा है हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग देखते रहते हैं। कथा कम, नौटंकी ज्यादा, और कितने कितने बीभत्स दृश्य कथा में प्रस्तुत हो रहे हैं। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो बुद्धिमान हैं, गंभीर लोग हैं, वे उन लोगों को इन चीजों से धीरे धीरे अनिच्छा होने लग जाती है कि ये फुहड़पन, ये मजाक। जहां पर आत्म परमात्म चिंतन होना चाहिए, वहां पर केवल लोकरंजन, और वो भी लोकरंजन का उद्देश्य केवल इतना कि हमें धन मिले, हमारा नाम हो, लोग हमको जाने, लोकैषणा वित्तैषणा, मात्र इतने के लिए। इस अमृत कथा का दुरुपयोग, यह वास्तव में सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। बंधुओं, सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को आश्वस्त किया कि आपके हृदय में प्रीति है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो बच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। और इसका फल क्या है? बोले संसार भय नाशनम। ये संसार के भय का नाश करने वाला है। ये कथा क्या करती है? बोले भय का नाश करती है। बस ये भय नाश करने वाली कथा है। बोले क्या भय है? बोले सबको भय है। जितने लोग बैठे हैं सब भयभीत हैं। सब, हम आप सब, ऐसा नहीं कि केवल आपको मैं कह रहा हूं, हम आप सब, और भी जितने लोग हैं जो यहां नहीं बैठे वो भी भयभीत हैं। किस चीज से? बोले सबको भय है। किसी को भय है कि कहीं ये चीज बिगड़ न जाए, किसी को भय है ये चीज छूट न जाए। पग पग पर व्यक्ति को भय व्याप्त है। और सारे भय का अगर समन्वित रूप देखा जाए तो एक भय है संसार छूट जाने का भय, और जो छूटेगा ही छूटेगा। सबके अंदर संसार के छूटने का भय भरा हुआ है, और उसी भय से भयभीत होकर के व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। कहीं हमारा ये न बिगड़ जाए, कहीं वो न बिगड़ जाए, बेटा न छूट जाए, बाप न छूट जाए, भाई न छूट जाए, शरीर न छूट जाए। सब छूटने का भय है, और सब छूटेगा पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस भय से हर व्यक्ति परेशान है, और सबके अंदर ये भय व्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नाश का भय। और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये तय है, समय आने पर सब कुछ नष्ट होगा, सब कुछ छूटेगा, कुछ अपना है ही नहीं। जब तक है तब तक है। इसी भय से हर प्राणी भयभीत है। जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा उसको भी भय है कहीं पद न छूट जाए, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका डर है, वो भी डरा हुआ। हर व्यक्ति को भय है, और इसी भय की संज्ञा है संसार भय। ये भय यही है संसार में। इस भय का नाश कैसे? हर क्षण हम भयभीत हैं, डरे हुए। और इसीलिए मंदिरों में, तीर्थों में
जो भीड़ लगी है उस भीड़ में 2% लोग 1% लोग हैं जो प्रेम से भगवान की भक्ति में गए, बाकी लोग भय से गए हुए हैं। भय से। एक कविता की पंक्ति मुझे याद आ रही है, किसी कवि की रचना थी पाप के ऊपर। पाप की सब लोग निंदा कर रहे थे, पाप 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 बड़ा खराब है। तो पाप मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया और पाप ने कहा भाई मेरी भी सुन लो। बोले तुम क्या कहना चाहते हो? पाप ने कहा सवेरे से शाम तक आप लोग मेरी आलोचना कर रहे हो, पाप पाप पाप, लेकिन मेरा महत्व तुमने समझा? बोले क्या महत्व है तुम्हारा? पाप ने कहा मेरा इतना बड़ा महत्व है, अगर मैं न होता तो ये मंदिर न होते, ना मंदिरों में भीड़ होती। पाप ने कहा कि अगर कहीं मैं जन्म न लेता, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती, कोई न जाता। क्यों? बोले सब डरे हुए। ये संसार का भय कैसे छूटे? इस भय को छुड़ाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा। अगर इसे आत्मसात कर लो तो जीवन निर्भय हो जाएगा। सब कुछ करते हुए भी कहीं आपको भय नहीं होगा। रात दिन लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। ये क्या है? भय ही तो है। भय के कारण ही तो डिप्रेशन है, टेंशन है, बिगड़ने का भय, और जो बिगड़ेगा ही तय। बोले इस बस भय को कैसे दूर किया जा सकता है? बोले केवल समझ के द्वारा। बस अपने मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को समझाना है, और समझ में आ गई बात तो फिर कहीं कोई भय नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं संसार भय नाशनम। ये कथा संसार के भय का नाश है। संसार का भय दूर हो जाए, निर्भय होकर के थोड़ी देर जी करके देखो कितना आनंद मिलता है। जो आनंद मिल रहा है उससे अनंत गुणित आनंद का अनुभव होगा निर्भय हो जाने पर। फिर तो कोई भय ही नहीं। बंधुओं, सूत जी कहते हैं हे मुनियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये कथा जो है काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हुए जो लोग हैं उनके भय को दूर करने वाली। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, ये सबके पास है। पंक्तियां थोड़ी कठिन हैं लेकिन समझना। काल माने जो काल है, समय चक्र, वही काल। और उस काल के गाल में हम आप सब बैठे हैं। काल से बाहर नहीं, आपके चारों तरफ काल है। काल माने समय। आपके दाहिने तरफ भी, बाएं तरफ भी, सब जगह 3:30 ही बज रहा है इस समय। काल सब जगह है, ऐसा नहीं है 4:30 बज रहा है। वो काल सब जगह है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने जब घड़ी देखो तो 4:30 बजे, इधर देखो तो 5 बजे, ऐसा नहीं। काल सर्वत्र वही है, अखंड है। और उस काल के मध्य में सब कुछ है, चर अचर, जड़ चेतन, सब कुछ काल में ही विद्यमान है। इसका तात्पर्य बोले काल के मुख में काल रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। समय आने पर सब काल में विलीन होता चला जाता है। सब कुछ अरबों खरबों वर्षों से काल में ही तो सब विलीन हुआ। तो काल के मुख के ग्रास हम बने हुए हैं, और इसका त्रास है, डर भी है, जानते भी है। अब ये त्रास कैसे छूटे? कहते हैं त्रास का, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, काल के मुख में हम ग्रास बने हैं। इसका जो त्रास है, इस त्रास को दूर करने का उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। त्रास निर्णास हेतवे। इसमें मन लगाओ, भगवान के चरित्र को सुनो, तत्व चिंतन करो। काल का भय, काल करेगा अपना काम, लेकिन काल का भय नहीं रहेगा। और ये कथा हमारे मन को पवित्र करने वाली है। मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। तन को पवित्र करने के बहुत साधन हैं। हम तन को पवित्र कर लेते हैं, गंगा में स्नान कर लो, समुद्र में स्नान कर लो,
विविध तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाता है। इसके बाद भी पवित्र होने के बाद ब्राह्मण लोग भी मंत्र पढ़ करके पवित्र कर देते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। लेकिन मन पवित्र नहीं होता। मन को कैसे पवित्र करें? मन को पवित्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तन की पवित्रता के साथ साथ अगर मन पवित्र नहीं हुआ तो न दुख दूर होगा, न अज्ञान की निवृत्ति होगी, न भगवत प्राप्ति होगी, न संसार का बंधन छूटेगा। क्योंकि मन ही बंधन मुक्ति सबका कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन मुक्ति दोनों का कारण है, और मन को पवित्र करने का एकमात्र साधन भगवान की कथा है, सत्संग है। सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन ये कथा भी तब मिलती है जब जन्मांतर का पुण्य हो। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य होंगे तभी भागवत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। नहीं तो कथा बगल में होती है, पड़ोसी नहीं सुन पाता, घर में होती है, घर के लोग नहीं सुन पाते, पुण्य नहीं। जब तक पुण्य नहीं होगा और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा आप सुन नहीं सकते। कथा में बैठोगे भी तो आपका मन नहीं लगेगा, धीरे से मोबाइल देखने के बहाने उठ के आदमी चला जाएगा। ऐसे 3 घंटे पिक्चर देखने को कह दो तो देखेगा व्यक्ति, 3 घंटे नाच देखना हो तो व्यक्ति देख लेगा, उसमें मन नहीं उबेगा। लेकिन अगर पुण्य नहीं है तो कथा में आपका मन नहीं लगेगा। कथा में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, आलस्य लगेगा, कोई बहाना व्यक्ति ढूंढेगा, कुछ नहीं तो प्यास ही लगेगी, उठा के बोतल से पानी पीने को लगेगा, कुछ भी करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पियो, पानी पियो, खूब पियो, लेकिन पानी के साथ साथ थोड़ी कथा भी पियो। ये कथा पीने के लिए, पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। आपको बतावें, 3 घंटा अगर मन लगा करके आपने कथा सुनी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की। ये तो औपचारिकता है। हमारे विजय किशोर पुरिया जी ने सब व्यवस्था रखी, भाई किसी को पानी की भी जरूरत पड़े तो सबके सामने बोतल रख दो, सब व्यवस्था वीवीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन कथा में लगा है तो पानी कहां है, भोजन कहां है, उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। राजा परीक्षित कथा सुनने जब बैठे, 4 दिन लगातार कथा सुनी, रात दिन। चौथे दिन जब कृष्ण जी के जन्म का प्रसंग आया तो उसके पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। 10वें स्कंद का 1म अध्याय। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, न मुझे भूख लग रही न प्यास लग रही। जिस प्यास से व्याकुल होकर के मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्रोध आ गया, आज वो भूख और प्यास कहां चली गई है पता नहीं। नैषाति दुस्सहा छिन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। ये कौन सी दवा खा ली, क्या पी लिया कि न भूख लग रही न प्यास लग रही है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से निर्गलित होने वाली जो भगवान की कथा सुधा है, पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली जो भगवान अच्युत की कथा है, गोविंद की कथा है, उसे पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, मुझे पानी भी पीने की इच्छा नहीं। तो राजा परीक्षित को तो 4 दिन तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। हम आप परीक्षित नहीं हो सकते, परंतु इतना जरूर है कि 4 घंटे पानी और चाय की जरूरत तो नहीं पड़ सकती अगर मन लगा करके आप कथा सुनो आनंद से। भगवान की कथा ऐसी मंगलमयी कथा है, ये संसार के समस्त दुखों को भुला देने वाली है महाराज। और इस आनंद का जिसने अनुभव कर लिया
इस कथा को पीने का जिसको नशा हो गया उसको फिर दुनिया में कुछ जरूरत भी नहीं होती। इसीलिए किसी संत ने कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। और एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जिसको इसका नशा चढ़ा, महाराज कितने लोग घूमते हैं कथा ही सुनने के लिए। हमने कितने लोगों को देखा है, आज इस तीर्थ में कल उस तीर्थ में, जहां किसी संत की कथा हो रही कथा ही सुनते घूमते रहते हैं। उसका नशा हो गया जीवन में। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यसन अगर कुछ है तो भगवान की कथा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आसा बसन व्यसन यह तीनही, आसा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति चरित होहि ताह सुनहि, 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 आसा बसन व्यसन यह तीनही, आसा बसन व्यसन यह तीनही।